और उससे सवाल पूछे गए थे कि इस तरह की गलती क्यों की गई है। उसके बाद आज ट्विटर ने माफी मांग ली है और ये कहा है कि 30 नवंबर 2020 तक वो अपनी गलती सुधार लेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये इनफ होगा, क्या ये पर्याप्त होगा कि माफी मांगने में, क्या आगे गलती ट्विटर दोहराएगा कि नहीं दोहराएगा, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि ट्विटर ने आधिकारिक तौर पर माफी मांग ली है। कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट्री कमेटी ने फटकार लगाई थी और सवाल पूछे थे ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि वो गलत चीजें क्यों दिखाते हैं। और आपको बता दें कि 30 नवंबर 2020 तक अपनी गलती सुधार ली जाएगी और रिटर्न रिप्लाई ये सबमिट किया गया है जेपीसी को। तो बड़ी खबर दर्शकों को हम बता रहे हैं कि ट्विटर ने माफी मांगी अपनी गलती के लिए। पीयूष, ये गलती से हुई या चीन का दबाव? इसराइल इस वक्त जो है बड़ी बात ये सामने आ रही है कि ट्विटर ने आधिकारिक तौर पर ये गलती मान ली है। साथ साथ ये भी कहा है कि इस गलती के लिए वो माफी मांगना चाहते हैं। और मीनाक्षी लेखी जो जेपीसी की अध्यक्ष भी है, चेयरमैन है, उनसे हमारी बात हुई तो मीनाक्षी लेखी ने ये कहा है कि जो गुपकार गैंग है अब वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि जो चीन की मदद लेकर चुनाव जीते जाते हैं जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी बड़ा सवाल निशान है कि इस तरह की चीजें वो क्यों कर रहे हैं। तो लेकिन दूसरी बड़ी बात ये है कि ट्विटर और फेसबुक जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके लिए एक बड़ा सबक है, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि चाहे वो डेटा प्रोटेक्शन हो, पीयूष, इस पर जो समिति थी, संसदीय समिति, उसने डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर भी विचार किया था। लेकिन बड़ी बात यह कि आगे भी अगर कोई ऐसी गलती करता है, माफी मांग लेता, तो क्या बात खत्म हो जाती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत की अखंडता संप्रभुता का यह मामला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस पर क्या कहा था, सुनिए। पहले पूर्व में ऐसा हुआ था जिसके बाद उनको बुलाया गया था कमेटी के आगे, और जब वो कमेटी के आगे आए थे तो उसमें उन्होंने वर्बली बात की थी, तो कुछ प्रश्न उनको दिए गए थे और उस सब का जवाब एफिडेविट में मांगा गया था। कल ये मतलब आज हमने देखा है, पर कल ये जवाब पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट ने रिसीव किया है, जिसमें स्वॉन एफिडेविट है। डेमियन किरन जो उनके चीफ प्राइवेसी ऑफिसर हैं सैन फ्रांसिस्को बेस्ड, उन्होंने ये साइन करके, हस्ताक्षर करके और नोटरी से एफिडेविट करा के भेजा है, जिसमें अपॉलॉजी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 30 नवंबर 2020 तक वो ये सब चीज़ें ठीक करेंगे, जिसके माध्यम से जो ये जियो टैगिंग गलत हुआ है वो दोबारा ना हो सके। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्विटर सामने से आके माफ़ी मांगना, अब तक इससे पहले भी कई बार ऐसे ट्विटर ने गलतियां की, लेकिन इस बार एफिडेविट में, साइंड एफिडेविट में माफ़ी मांगना कहीं ना कहीं मानते एक बड़ी सफलता है इंडियन गवर्नमेंट की स्टर्न पॉलिसीज़ का। मैं कहूँगी इंडियन गवर्नमेंट तो बिल्कुल पूर्ण रूप से इस विचार के प्रति कमिटेड है कि भारत का जो नक्शा है उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वो 370 हटा के भी उसी बात को दर्शाया गया है। लेकिन गुपकर अलायंस में बैठे हुए जो लोग हैं वो कुछ अन्यथा प्रोग्राम और प्लानिंग करते हों, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश की जनता जो है वो इसकी कभी अनुमति नहीं देगी। और सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूर्ण विश्व में आज गुपकर अलायंस जैसे लोगों का मजाक बन रहा है और वो कहीं पे अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे हैं।